हो सकता है रोहन करिश्मा को हनीमून के लिए यूएस लेकर चला जाए और बात बन जाए। वैसे मैंने कीर्ति को ऑप्शन दिया है कि वो मेरे साथ सिंगापुर चल सकती है, एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट कर सकती है। नहीं दत्तू के पोते, जगह बदलने से इंसान तो नहीं बदलेगा ना। उसके अंदर के सुख दुख, उसके सपने तो नहीं बदलेंगे ना। जब तक जो भी सही है वो नहीं होगा तब तक किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी। मिठाई, लेट मी बी क्लियर, इमोशनली मैं हर एक के लिए बुरा फील कर रहा हूं। ये लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है। अगर वो लड़ेंगे तो मैं उनका साथ दे सकता हूं, उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। सो नो मोर डिस्कशंस। लेकिन मिठाई प्लीज, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मिठाई लीव मी अलोन, तुम जाओ यहाँ से। दत्तू के पोते आप सुना नहीं तुमने? सिड ने तुम्हें जाने को कहा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम सिड को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों बार बार आके यहाँ खड़ी हो जाती हो? इतना क्या है तुम्हें सिड से? हाँ, पता नहीं तुम्हें? सिड मेरा है, वो सिर्फ मेरी बातें सुनेगा, तुम्हारी नहीं। वो आपके है, आपके ही रहे। मिठाई को उससे क्या लेना देना? तो क्यों पड़ी रहती है उसके पीछे? जाओ ना, शुभम का सर खाओ, तुम्हारा होने वाला पति है। मिठाई को लगा था कि पढ़े लिखे लोगों की सोच सुलझी हुई होती है, लेकिन मिठाई आपको कैसे समझाए कि ये प्रॉब्लम परिवार की है और उसे हल करने में मिठाई की जो मदद दत्तू के पोते कर सकते हैं वो बड़े पोते नहीं कर सकते, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो तुम सिड के साथ मिलके कीर्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा सिड ने ये बात मुझसे शेयर नहीं की होगी? ऐसी कोई बात नहीं है जो सिड मुझसे शेयर नहीं करता। तो जो डिस्कस करना है जाके शुभम से करो, वो भी तो कीर्ति का भाई है ना। और सिड इकलौता भाई तो है नहीं। और बार बार अपनी स्टूपिड बातें लेके मेरे और सिड के बीच में आना बंद करो। जो बेवकूफी करनी है कहीं और जाके करो। जो आपको बेवकूफी लगती है ना, वो किसी की जिंदगी के सबसे बड़े सपने की मौत भी हो सकती है, या फिर जिंदगी की एक नई शुरुआत भी। वैसे ये बात भी आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ये बात है परिवार की, और बाहर वाले इस बात को समझ नहीं सकते। घर वाले ही घर वालों की खुशी और दर्द को समझ सकते हैं। और एक बात, मिठाई आपके और सिद्धार्थ जी के बीच में नहीं आएगी, लेकिन आप भी मिठाई के और इस परिवार के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत घमंड हो गया ना इस बात का कि इस घर की होने वाली बहू हो, राइट? नाउ वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें इस घर की बहू बनने ही नहीं दूंगी। दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। चलो सर, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। अपेक्षा, मैं क्लाइंट के लिए सॉल्यूशन रेडी करता हूँ, तो फॉलो अप कर लेना। मुझे इंदु आंटी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तुम फिर? मिठाई दद्दू के पोते से बस ये कहने आए थे कि अस्पताल जाने के लिए माँ और मिठाई दोनों तैयार हैं। तुम भी जाओगी सिड के साथ हॉस्पिटल? नहीं, माँ के साथ। अब तो मिठाई को पता चल गया ना कि माँ को क्या बीमारी है, तो मिठाई डॉक्टर साहब से ढेर सारे सवाल करेगी और इलाज अच्छे से समझ लेगी। ओके। और उससे पहले एक और जरूरी बात करनी थी आपसे। अब क्या? आपसे नहीं, इनसे। कितनी बार रिपीट करूं तब तुम समझोगी? सिड को काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अभी जा रही हो ना हॉस्पिटल, पूरे दिन तो सिड के साथ ही रहोगी, वहीं सारी जरूरी बातें कर लेना।
अभी जाओ यहाँ से, हमें काम करना है। मिठाई को दद्दू के पोते से काम के बारे में ही बात करनी थी। काम की बात? तुम्हें पता भी है सिर्फ क्या काम करता है? हाँ बोलो। यही 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो बोलना है बोलो। अरे 1 मिनट में ही सवाल कर लेगी मिठाई। ये स्टार्टअप मतलब बिजनेस ही होता है ना? हाँ, स्टार्टअप मतलब एक नए छोटे बिजनेस की शुरुआत। अगर आपके आइडिया में दम हो तो लोग मतलब बिजनेस के लिए पैसे देते हैं। हाँ वही तो, मिठाई भी यही समझी थी। अब जैसे बरसों पहले दद्दू ने हरिमोहन स्वीट्स नाम की दुकान शुरू की, तो वो उनके जमाने का स्टार्टअप था, है ना? ठीक वैसे ही मिठाई भी अपनी आलू जलेबी का स्टार्टअप शुरू करना चाहती है। तो दद्दू के पोते, आपको सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? आप यही रह के अपना स्टार्टअप शुरू क्यों नहीं कर लेते? इतना आसान होता है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं होता। अब जब दद्दू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके लिए भी आसान थोड़ी रहा होगा। और आप तो उनके पोते हैं, 10 कदम आगे ही जाएंगे। और वैसे भी जब आप रोहन जी को स्टार्टअप का आइडिया दे सकते हैं तो खुद के लिए एक नया आइडिया नहीं निकाल सकते क्या? सिड, तू क्या कर रहा है ये? रोहन को स्टार्टअप का आइडिया तूने दिया? मिठाई सच कह रही है? अच्छा, तो रोहन के दिमाग में स्टार्टअप का कीड़ा सिद्धार्थ ने डाला है। हो गया ना? अब अगर हॉस्पिटल टाइम से जाना है तो सिड को काम करने दो, क्योंकि अगर सिड का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं। चलिए उठिए मेरे साथ। अरे क्या तरीका है ये? देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप तो अपना कान और आंख बंद करके बैठे रहते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि इस घर में चल क्या रहा है? कुछ बताओगी भी? जिससे ठान ही लिया है किसी ने कि करिश्मा की शादी में अड़चने आती ही रहे। रिश्ता तुड़वा कर ही संतोष मिलेगा कुछ लोगों को। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ। अरे कहाँ लेके जा? आप चलिए तो मैं बताती हूँ। आप चलिए। कौन शादी तुड़वाना खराब चाहता करके है? रख दिया। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? तो और कहाँ ले आऊंगी? भाई साहब को भी तो पता चले कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। क्या हो रहा है? मेरी बेटी की जिंदगी की बर्बादी। मतलब क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा खासा रोहन यूएस में काम कर रहा था। क्या जरूरत थी सिड को जाकर उसे सलाह देने की यहाँ काम शुरू करे? अगर सिड उसे सलाह नहीं देता तो रोहन का दिमाग खराब होता क्या भाई साहब? रोहन और करिश्मा शादी करके यूएस चले जाते। कहना क्या चाह रही हो आप? जो हो रहा है वही बता रही हूँ भाई साहब। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले वो कीर्ति वाला मामला और अब सिड। मैं जानती हूँ इन सब के पीछे है वो मिठाई। और मिठाई क्या कर सकती है और क्या नहीं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से मेरी बच्ची का सपना गर्क में चला जाए, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? मैं करिश्मा का बाप हूँ भैया, और एक बाप होने के नाते मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची खुश रहे। करिश्मा मेरी भी बेटी है अभिषेक, और मैं भी चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तो फिर देर मत कीजिए भाई साहब। मैं कह रही थी कीर्ति ने सबके सामने मान लिया है कि रोहन और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। ये मिठाई अपनी खुराफात से बाज नहीं आएगी और बेकार में हमारी बदनामी होगी। इसलिए अच्छा होगा कि जब तक रोहन और करिश्मा की शादी नहीं हो जाती कीर्ति उनसे दूर ही रहे। मुझे तो समझ में नहीं आता, सिड कभी परिवार के मसलों में नहीं पड़ता था, लेकिन अब अचानक। भाई साहब आप अपने बच्चों से बात करिए ना। मेरा कहने का मतलब कि मिठाई भी तो आपकी होने वाली बहू है। वो किसी की बात नहीं मानती, लेकिन शुभम की बात मानती है। और शुभम भी तो
उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। एक बार आप शुभम से भी बात कर लेते तो। नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी करिश्मा की शादी में कोई अड़चन ना आए। भाई साहब, आप करिश्मा को अपनी बेटी मानते हैं, क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। अब करिश्मा की खुशी का दारोमदार आपके हाथ में है भाई साहब। चलिए जी। सिद्धार्थ, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। सॉरी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं कहता। सिड, एक बार जाकर देख तो सही अंकल तुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तू आ जा, हम फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। कहीं भैया ने पापा को बता तो नहीं दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे इतना समझाने के बाद भी मेरे अपने बच्चे करिश्मा की शादी में रुकावट क्यों बन रहा है। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? अभिषेक और आभा मेरे कमरे में आए थे मुझसे बात करने। अच्छा खासा रोहन यूएस में काम कर रहा था, क्या जरूरत थी सिड को जाकर उसे सलाह देने की यहाँ काम शुरू करें। जब तक रोहन और करिश्मा की शादी नहीं हो जाती, कीर्ति उनसे दूर ही रहे। पापा, मेरे और रोहन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये लगे कि, लेकिन फिर भी अगर चाची चाहती है कि करिश्मा की शादी में मैं यहाँ ना रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। मेरे लिए करिश्मा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ पापा। सो आपको कीर्ति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मैंने अपने साथ सिंगापुर चलने के लिए कहा है। क्या कहा तुमने? कीर्ति तुम्हारे साथ? कब और कैसे डिसाइड किया तुमने? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? सर, मैं हमेशा अपने सारे फैसले खुद लेता आया हूं। और रही बात कीर्ति की, तो ये एडल्ट है, इसको अपने फैसले लेने का राइट है। और आई थिंक अभी कीर्ति का यहाँ से चला जाना सबके लिए अच्छा होगा। वैसे भी यहाँ रहा ही क्या है, वो मेरे साथ चलेगी तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। हाँ, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिद्धार्थ की तरह कीर्ति भी मुझसे दूर। आई एम सो सॉरी अंकल, मुझे पता है आपका फैमिली मैटर है और मुझे शायद ऐसे बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम सिड या कीर्ति की नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो मिठाई। सिड को तो मैं संभाल लूंगी एंड आई एम श्योर कि कीर्ति आपकी बात कभी नहीं टालेगी, लेकिन वो मिठाई अगर किसी की बात सुनती है तो वो है दादू या उसके वुड बी हस्बैंड शुभम। और शुभम आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है।
अब अंकल आपको डिसाइड करना है कि इस फैमिली के पीस और हैप्पीनेस के लिए कैसे हैंडल करना आपको उस मिठाई को। राधे राधे माँ, छोटी भाभी। राधे राधे दीदी। कुलदेवी मंदिर जाने की सारी तैयारियां हो गई? शादी के पहले ये पूजा बहुत जरूरी होती है। हाँ जीजी। बस बस बस। सारी तैयारियां हो गई हैं जीजी, बस करिश्मा के पापा मिठाई लेकर आ जाए, अब फिर चलते हैं। गुंजन जी बैठिए ना। बैठिए। करिश्मा नजर नहीं आ रही। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा देखो मम्मी जी आई हैं। अच्छा पैर छू। बस 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 बस। क्या हुआ? आंखें बड़ी सूजी हुई लग रही हैं। रो रही थी क्या? गुंजन जी, क्या है ना गुंजन जी, ये करिश्मा भी ना कितना समझाया कि तू परेशान मत हो। घर के बाकी लोग हैं शादी की तैयारी करने के लिए, फिर भी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अब देखिए ना तबीयत खराब करके बैठ गई। इतनी चिंता मत करो करिश्मा, हमारे घर आके लगेगा ही नहीं कि ससुराल है, और 2 दिन में ही तुम अपना घर जैसा महसूस करोगी। क्यों कविता, सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही। मायका और ससुराल बिल्कुल एक जैसा। आंटी मैं अभी आती हूँ गोपाल जी के दर्शन करके। हाँ हाँ जाओ। कविता, छोटे मामा को फोन तो मिला, पूछ कहाँ पहुंचे। हाँ ये लीजिए। गोपाल, मिठाई को आप पर पूरा भरोसा है कि आप माँ को कुछ नहीं होने दोगे। गोपाल तुम्हारी बात सुनते हैं मिठाई, मेरे लिए भी कुछ मांग लो, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। गोपाल सबकी सुनते हैं, आप भी हाथ जोड़ो और मांगो जो मांगना है। बस वही अमेरिका जाने का सपना पूरा कर दो। मिठाई, इनसे कहो कि अगर यूएस नहीं जा पाई तो इस शादी का क्या फायदा। गोपाल, आपसे तो कुछ छुपा नहीं। रेशमा दीदी की मन की बात पहले ही आपको पता चल गई होगी। झट से कोई रास्ता बताओ कि इनके सपनों की दुनिया का दरवाजा खुल जाए और इन्हें सच्ची खुशी मिले। करिश्मा दीदी, ये लो, गोपाल का आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू गोपाल। गोपाल ने आपकी सुन ली, अब वही होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पर करिश्मा दीदी, गोपाल तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। गोपाल से तो आपने अपनी दिल की बात कह दी, अब रोहन जी से भी कह दो,
क्योंकि उनके पास ही है आपके सपनों के ताले की चाबी। फिर देखना, चुटकी में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। मैं भी कॉल करके आती हूँ। नहीं नहीं करिश्मा दीदी, दिल की बात आमने सामने बैठकर करना चाहिए, ऐसे फोन पे नहीं। लो, गोपाल ने अपना दूध भेज दिया। अब उनसे ही कहिए कि वो एक बार आपको रोहन जी से मिलवा दे। करिश्मा, कविता दीदी, वो करिश्मा दीदी को रोहन जी से कुछ कहना है, प्लीज एक बार बस उनसे मिलवा दीजिए। नहीं नहीं, ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कविता दीदी, रोहन जी को जो कहना था उन्होंने तो कह दिया, अब करिश्मा दीदी को भी तो अपने दिल की बात कहने का मौका मिलना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको पछतावा होगा कि काश आपने इन दोनों को मिलवा दिया होता। कविता दीदी प्लीज इतना हेल्प तो कर दीजिए।